नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। मध्य प्रदेश में गठबंधन में बात नहीं बनी तो आमने सामने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है। हालांकि कहीं ना कहीं दोनों दलों की ओर से आक्रामक रुख के बाद अब नरम रुख अख्तियार किया जा रहा है, लेकिन मीडिया में पिछले 4-5 दिनों से दोनों ओर से जो आरोप प्रत्यारोप किए गए हैं उसकी भी शोर ज़बरदस्त तरीके से सुनाई दे रही है। इन सब के बीच आज अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी की ओर से फ्यूचर पीएम बताया गया। इसके बाद से इंडिया गठबंधन को लेकर फिर से चर्चाएं शुरू हो गई हैं और सवाल कांग्रेस पे खड़े होने लगे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के एक नेता ने सपा कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया जिसमें अखिलेश यादव को भावी पीएम के रूप में दिखाया गया है। इसके बाद से चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। दावा किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में आखिर कितने पीएम पद के उम्मीदवार हैं, क्योंकि एक और नीतीश कुमार का नाम आता है तो कभी ममता बनर्जी का नाम आता है, कभी शरद पवार का नाम आता है तो कभी राहुल गांधी का नाम आता है। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की ओर से इसे कांग्रेस पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा भी माना जा सकता है। इन सब के बीच सपा की ओर से अखिलेश यादव को फ्यूचर पीएम बताने को लेकर भाजपा ने तंज कसा है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि इंडी गठबंधन का अनोखा गठबंधन है। इसका देश के लिए कोई मिशन और विजन नहीं है। इसमें केवल भ्रम, विरोधाभास और महत्वाकांक्षा की प्यास है। पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में सीटों को लेकर लड़ रही थी, अब वे पीएम पद के लिए लड़ रहे हैं, जबकि पीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। देखिए, ये इंडी गठबंधन बड़ा अनोखा गठबंधन है। कभी ये सीटों को लेकर लड़ते हैं, कभी कांग्रेस पार्टी के नेता अखिलेश वकीलेश कहते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता कांग्रेस के नेताओं को छुटवैया और चिरकुट कहते हैं। अब सीटों की लड़ाई प्रधानमंत्री पद पर बन आई है, क्योंकि इस गठबंधन में कोई मिशन नहीं है, कोई विजन नहीं है, केवल अपना अपना करप्शन, अपना अपना एम्बिशन और अपना अपना कॉन्ट्रडिक्शन है। और इसीलिए जैसे जैसे कॉन्ट्रडिक्शन बाहर निकल कर आता है तो आप देख सकते हैं पंजाब में कॉन्ट्रडिक्शन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस, बंगाल में कांग्रेस बनाम तृणमूल कांग्रेस, लेफ्ट बनाम तृणमूल कांग्रेस, केरल में लेफ्ट बनाम कांग्रेस। और अब जिस प्रकार से प्रधानमंत्री पद को लेकर भी झगड़ा चल रहा है, कभी टीएमसी बोलती है कि ममता दीदी होंगी, कभी आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी का नाम देती है, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का पोस्टर जारी करती है कि यही प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री पद खाली नहीं है, पर एक चीज़ स्पष्ट हो चुकी है, इनके पास नीति नहीं है, इनके पास नियत नहीं है, लोगों नहीं बन चुका है, लोगों के लिए क्या करना है वो नहीं पता है। पर प्रधानमंत्री पद की लालसा और एम्बिशन के लिए किस प्रकार का कॉन्ट्रडिक्शन है, उसका एक और प्रमाण आज सामने निकल कर आ चुका है। उत्तर प्रदेश के मंत्री और बीजेपी नेता दानिश आज़ाद अंसारी ने भी इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा बताया। उन्होंने कहा कि स्वप्न देखने में किसी का कुछ नहीं जाता, लेकिन व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार ही सपने देखना चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोगों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने की कहावत है, वो सपने देखने से कहीं किसी को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन क्षमता अपने सपने जो है अपने क्षमताओं के अनुसार देखने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है और आज देश की जनता को हमारी मोदी सरकार पर पूरा भरोसा है और निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव में तीसरी बार देश फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को चुनेंगे। लखनऊ में पार्टी कार्यालय के बाहर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री घोषित करने वाला पोस्टर सामने आया। यह पोस्टर सपा नेता फकरुल हसन चांद ने लगवाया है। चांद ने कहा कि पोस्टर का उद्देश्य समाजवादी पार्टी प्रमुख के प्रति प्यार और सम्मान व्यक्त करना है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री बने। हम गठबंधन में यही चाहते हैं कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री का चेहरा बने। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता वो चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि जो सपना समाजवादियों ने नेताजी के लिए देखा था कि वो देश के प्रधानमंत्री बने, वो सपना अधूरा रह गया। अब समाजवादी पार्टी चाहती है कि पूरे देश में समाजवादी पार्टी का संगठन है और देश के प्रधानमंत्री जी को भी अगर प्रधानमंत्री बनना था तो वो गुजरात छोड़ के उत्तर प्रदेश आए थे। उत्तर प्रदेश से ही देश की सत्ता का रास्ता निकलता है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल है। समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को मैनपुरी और घोसी में भारी अंतर से हरा
दाग दिखाया था। विधानसभा के चुनाव में 35% से ज्यादा वोट शेयर समाजवादी पार्टी को मिला था। इसलिए समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि देश के अगले प्रधानमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी बने, जो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, आदिवासियों की लड़ाई को लड़ रहे हैं। और इस देश में आदरणीय अखिलेश यादव जी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से सत्ता से बाहर कर सकते हैं। बगैर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हराए देश की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को बाहर नहीं किया जा सकता। देखिए, अभी इंडिया गठबंधन ने देश के प्रधानमंत्री का चेहरा तो नहीं बनाया, तो हम समाजवादियों को तो इच्छा है कि वो देश के प्रधानमंत्री का चेहरा इंडिया गठबंधन में जो चेहरा है वो आदरणीय अखिलेश यादव जी बने, क्योंकि उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा की सीट है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि बगैर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाए, हराए, उत्तर देश से की सरकार से, देश की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को नहीं हटाया जा सकता। कुल मिलाकर देखें तो इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद को लेकर रार दिखाई दे रही है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा, इस पर भी संशय बरकरार है, क्योंकि 5 राज्यों में इस वक्त जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उनमें इंडिया गठबंधन में किसी भी तरह का सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।